गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की है। वो संत हैं, महंत हैं, इसके बावजूद वो विवादित टिप्पणी करते हैं। इस पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि उनके खिलाफ इस विवादित टिप्पणी को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने एक कार्यक्रम में मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले की तुलना जो है आपत्तिजनक रूप से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की, और उनका ये कहना था, वो वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कई रिपोर्टिंग में वो रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने कहा कि अब हमको इनके पुतले जलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी जो आपत्तिजनक टिप्पणी थी वो मुसलमानों के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के रूप में थी। इसको लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई है। और जमीयत उलमा हिंद के जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, और उनसे कहा है कि इस तरीके की जो लगातार टिप्पणियां हो रही हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिस तरीके से बार बार गुस्ताखी की जा रही है, और ये जो टिप्पणी की गई है ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है, और इसके चलते कानून व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। एक लेटर के माध्यम से उन्होंने ये सारी बातें अमित शाह जी तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये एक पक्ष है इसका, लेकिन हम उसके दूसरे पक्ष पर आना चाहेंगे कि एक व्यक्ति संत है। हम यहां पर यति नरसिंहानंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक संत की बात कर रहे हैं, एक पीर की बात कर रहे हैं, एक बिशप की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपने को गुरु कहे, एक व्यक्ति अपने को जो संत कहे, महंत कहे, पीर कहे, क्या वो व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचा सकता है? क्या वो व्यक्ति किसी के दिल को चोट पहुंचा सकता है? क्या वो व्यक्ति किसी की भावनाओं से खेल सकता है? और अगर एक संत ऐसा करता है, एक महंत ऐसा करता है, एक पीर ऐसा करता है, तो निश्चित रूप से उसके संत होने पर, उसके पीर होने पर, उसके महंत होने पर, उसके गुरु होने पर एक सवालिया निशान जरूर उठता है। और फिर भारत जैसा समृद्ध संस्कृति वाला देश, कि यहाँ तो महापुरुषों की असंख्य संख्या है, हम महापुरुषों की गिनती नहीं कर सकते हैं, और जिस देश में महापुरुषों का इतना सम्मान हो, वहां पर अगर एक व्यक्ति महापुरुषों के विषय में विवादित टिप्पणियां लगातार करता रहे और उसको समर्थन भी लोगों का मिल जाए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी संस्कृति में कितना क्षरण आ चुका है, हमारे समाज में कितनी बुराइयां व्याप्त हो चुकी हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक व्यक्ति अगर वो पूरी तरीके से भौतिकवादी है, तो भी वो कानून व्यवस्था के प्रश्न पर निश्चित रूप से कानून का पालन करता है, वो देश के कानून का सम्मान करता है, वो देश के संविधान के मूल्यों का सम्मान करता है, और एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि ऐसे समाज में है जो लोकतांत्रिक है, जहां संविधान है, जहां कानून और व्यवस्था का प्रश्न कानून के अनुसार हल किया जाता है, उस देश में एक महान जो कि समृद्ध संस्कृति से आता है, क्योंकि भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है या जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वो एक समृद्ध संस्कृति है। वहां पर नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है, और ऐसे नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े होने के बावजूद एक महंत इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो वो व्यक्ति संत होगा नहीं होगा, महंत होगा नहीं होगा, इस पर तो सवालिया निशान निश्चित रूप से आता है, और निश्चित रूप से आना भी चाहिए। और ऐसी टिप्पणी करने वाला जिस समाज से आता है उस समाज को जरूर प्रश्न उठाना चाहिए कि देखिए ये इस तरीके की टिप्पणी अस्वीकार है, अच्छा में हम अपनी संस्कृति को इस तरीके से दूषित नहीं होने दे सकते। दूसरा सवाल यह है कि क्या मेघनाथ की तुलना जिस तरीके से उन्होंने की कि धरती पर सर्वाधिक चरित्रवान व्यक्ति था, ये क्या स्वीकार हो सकता है? क्या रावण का जो कृत्य था, जो उसने सीता जी को जिस तरीके से अपहरण करके लंका ले गया, क्या वो एक छोटा सा कृत्य था? क्या कुंभकर्ण बहुत चरित्रवान व्यक्ति था? और अगर ये सब कुछ था तो फिर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो पूरी रामायण है कि उसके विषय में आपका क्या ओपिनियन हो सकता है? जिस तरीके से हम राम कथाएं सुनते हैं बचपन से, हिंदू मुसलमान, और राम कथाएं आप देखें दशहरा के दौरान जो राम कथाएं होती हैं, अगर आप उनको भी देखें तो जिस तरीके से हम लोग श्री रामचंद्र जी की जो राम कथाओं को सुनते आ रहे हैं बचपन से, जो आपने सुना और सीखा है, क्या आप अब रावण का महिमा मंडन करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक इस्लामिक फोबिक टिप्पणी करनी है, आपको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करनी है, इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की शान में भी जो है कहीं ना कहीं गुस्ताखी करते हुए दिख रहे हैं, और उनकी गरिमा को भी चोट पहुंचा रहे हैं, उनके मूल्यों को भी चोट पहुंचा रहे हैं, रामायण पर भी आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये कृत्य निश्चित रूप से दोनों समाज के लिए इस पर सवाल उठता है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और कहें कि वो ऐसे संत साधु समाज जो भी लोग हैं उनको अपने दायरे में रहना चाहिए, कानून को नहीं उठाना चाहिए। और संतों का काम क्या है? लोगों के बीच में करुणा, स्नेह, प्रेम की भावना का प्रचार करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को न कि बांटना।
और अगर कोई भी संत इस तरीके की कोशिश करता है, कोई भी पीर इस तरीके की कोशिश करता है, मौलाना इस तरह की कोशिश करता है, कोई गुरु करता है, कोई बिशप करता है, तो निश्चित रूप से उसको हम संत या उसको धार्मिक रूप से नहीं दे सकते हैं। उस व्यक्ति के अपने कुछ निश्चित लक्ष्य हो सकते हैं, अपने भौतिक लाभ के लिए वो धर्म का प्रयोग करता हुआ हो सकता है, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति व्यवहार में नहीं होगा, निश्चित रूप से ऐसा माना जा सकता है। और इसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है, उसको भी जानना समझना जरूरी है कि हमें मालूम है कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में जब उनकी एक विवादित टिप्पणी इसी तरीके की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आई, तो उसके बाद भारत के रिलेशन कतर के साथ काफी स्ट्रेंड हुए। फिर कुवैत से लेकर के मलेशिया, सऊदी अरब, हर तरफ से भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आई। भारत के विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको मैनेज किया। इस तरीके की टिप्पणियां और जो वीडियो तेजी के साथ वायरल होते हैं, निश्चित रूप से जब दुनिया भर में 8 अरब की आबादी है, जिसमें 200 करोड़ लोग मुसलमान हैं, तो दुनिया भर में मुसलमान फैले हैं और कोई भी व्यक्ति प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो कि इस्लाम में विश्वास करता है, और अगर वो ऐसी कोई भी टिप्पणी सुनेगा तो उसकी भावनाएं आहत होंगी और वो अपने देश के माध्यम से भारत सरकार के समक्ष इस तरह के प्रश्न उठा सकते हैं और भारत सरकार के लिए एक असहजता की स्थिति क्रिएट होती है ऐसी विवादित टिप्पणियों के चलते। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से आज हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड होता जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम अपने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है उनको भी हम खराब नहीं कर सकते हैं। इस दिशा से भी हमको अगर देखें तो भी ये टिप्पणी जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी मानी जानी चाहिए और एक कोशिश और करी जानी चाहिए, समाज की तरफ से की जानी चाहिए कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करने के लिए फाइनल वर्डिक्ट को रोका है और निर्देश दिया है कि जब तक उसका फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है कोई भी बुलडोजर का एक्शन आर्बिट्रेरी तौर पर नहीं किया जाएगा। ठीक इसी तरीके के गाइडलाइन महापुरुषों के विरुद्ध जो आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में उसके लिए गाइडलाइन तैयार हो जाए तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं को भी रोका जा सकता है। इस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और एक चीज और ध्यान रखें, उसके यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। लोग FIR को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे कानून के कटघरे में लाया जाए यति नरसिंहानंद को, इस दिशा पर कोशिश होनी चाहिए, ना कि कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करें और उसका लाभ यति नरसिंहानंद को मिले, उसके उद्देश्यों को मिले। उससे बचते हुए कैसे उसको कानून के कटघरे में मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमे को लाया जाए, वो बहुत जरूरी है। इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए और कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। कैसा लगा मेरा एनालिसिस, आप कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।